सबसे पहले मातृभाषा। मातृभाषा जिसे हम अपनी प्रादेशिक भाषा भी कह सकते हैं, जो हमारे परिवार द्वारा बोली जाती है। जैसे राजस्थान प्रदेश में राजस्थानी, और राजस्थान प्रदेश में और अंदर जाए हम लोग तो मेवाड़ी, मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी, खैराड़ी, ये आदि हमारी मातृभाषाएं कहलाएगी। इसके बाद है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा है जो देश में सर्वाधिक बोली जाती है, जिस प्रकार हिंदी हमारे देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली है, हिंदी। और राजभाषा जो राजकार्यों द्वारा, जिसके द्वारा राजकार्य संपादित किए जाते हैं, वह है अंग्रेजी व हिंदी। कुछ निदेशालयों में राजभाषा हिंदी है और कुछ में अंग्रेजी है, तो हमारी राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। और संपर्क भाषा जिससे व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, वो जो एक दूसरे से संपर्क कर पाता है जिस भाषा द्वारा, वो हमारे देश की संपर्क भाषा हिंदी। और पूरे विश्व की अगर हम बोले तो वो होगी अंग्रेजी। पूरे विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है, हमारे देश की संपर्क भाषा हिंदी है। ये इस प्रकार चारों रूप हैं ये भाषा के। अब इस राजभाषा का दर्जा हिंदी को कब मिला, कब राजभाषा घोषित किया गया, तो अनुच्छेद 343 14 सितंबर 1949 को लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। पर उसके साथ साथ, क्योंकि उस समय अधिकांश जो राजकार्य अंग्रेजी में भी किए जाते थे, तो अंग्रेजी को भी उसके साथ साथ राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो अभी दोनों ही राजभाषा के नाम से प्रचलित है हमारे देश में। अब होता है विषय आता है मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं, क्या हिंदी को ही हमारे देश में मान्यता मिली है, क्या इसके अलावा नहीं मिली। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें कि एक भाषा हमारे देश में प्रचलित नहीं है। हमारे यहाँ विविधता में एकता वाला देश है, और इसी प्रकार हमारे यहाँ पर राज्य अलग अलग भाषाओं से संबंधित है, अलग अलग वो प्रादेशिक भाषाएं बोलते हैं, मातृभाषाएं बोलते हैं। तो उसी आधार पर हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है, या संविधान में इन 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। उसमें बहुत सारी है, कोंकणी, असमिया, मैथिली, बंगाली, बहुत सारी भाषाएं हैं उसमें। अब आता है विषय कि जब हिंदी भाषा का मानकीकृत रूप लागू किया गया, तो इसका मानकीकरण कर दिया गया है हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा के मानकीकरण के लिए क्या किया गया है कि पहले पूर्व में हम लोग लिखते थे ध और ध के नीचे लगा के ध लिखते थे हम लोग। इसमें द अपूर्ण है और ध पूर्ण है, परंतु अब मानकीकरण करने के पश्चात द को आधा नीचे हल लगा के लिखा जाएगा और ध को पूरा लिखा जाएगा। ये अब शुद्ध रूप माना जाएगा। इसी तरह से ए पूर्व में ये लिखा जाता था जो संस्कृत से आया था है, और अब ए हिंदी में इस तरह से लिखा जाएगा। द्व में यही था, द आधा था और व पूरा था, इसीलिए ये बहुत भ्रामक या भ्रांति उत्पन्न कर देता था। अब द को आधा पूर्ण रूप से लिखा जाएगा, उसके नीचे हल लगाकर, और व पूरा लिखा जाएगा। और झ से झंडा पहले इस प्रकार से लिखा जाता था, भ से भालू लिखकर उसके पीछे लगा दी जाती थी डंडी, और अब झ से झंडा पूर्ण रूप से ये मानक रूप मान लिया गया है। इसी प्रकार से अब जो अर्ध अक्षर है उनको समाप्त करके उसकी जगह बिंदी का प्रयोग किया गया है। जैसे अंत की जगह बिंदी का प्रयोग कर ले, अंत में बिंदी का प्रयोग हो गया। ऐसे संबंध, इसमें म भी अर्ध है और न भी अर्ध है, तो इन दोनों को हटा के दोनों जगह बिंदियों का या अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। नए इस तरह से नहीं लिखकर ए की मात्रा या ए शब्द लिखकर, ए वर्ण लिखकर लिखा जाएगा नई। आई भी ये अमानकीकृत है, और आ ई ये बिल्कुल मानकीकृत रूप में लागू हो गया है। तो ये इस तरह से कुछ शब्द हैं जिनको हमें ध्यान देकर लिखना और पढ़ने में ध्यान रखना है इन बातों को, कि अब ये मानकीकृत रूप ये हो गए हैं।